दोस्तों, दिल्ली में जो हालिया हमला हुआ है उसने पूरा देश को गुस्से से भर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली की हवा में इस वक्त जो हलचल है उसकी गर्मी अब इस्लामाबाद और बीजिंग तक महसूस की जा रही है। साथ ही अमेरिका और उसका पश्चिमी गठबंधन लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से दूरी बना ले और रक्षा सौदों को रोक दे। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया भारत की अगली चाल पर नजर गड़ाए हुए है, एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक को चौंका दिया है। खबर यह है कि 5 दिसंबर 2025 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि यह दौरा कोई साधारण कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि ऐसी मुलाकात है जो भारत की विदेश नीति और रक्षा रणनीति दोनों को एक नई दिशा देने वाली है। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि पुतिन रूस भारत फोरम में हिस्सा लेंगे, लेकिन असली कहानी उस मीटिंग रूम से बाहर निकले शब्दों की नहीं होगी बल्कि उन समझौतों की होगी जिनकी चर्चा पर्दे के पीछे होगी। सूत्रों की माने तो इस यात्रा के दौरान 2 अहम डील्स पर काम लगभग तय माना जा रहा है। अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आखिरी 2 खेप पर समझौता और दूसरी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई S-57 पर संभावित रक्षा डील। इन दोनों हथियारों की चर्चा ने पहले ही चीन और पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ा दी है। यूक्रेन युद्ध के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी और इसका समय किसी भी दृष्टि से सामान्य नहीं है। पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है, एक ओर अमेरिका और उसके सहयोगी देश, दूसरी ओर रूस और उसके रणनीतिक साझेदार। भारत बीच में खड़ा है लेकिन दृढ़ है, क्योंकि अब वो किसी भी पक्ष के दबाव में नहीं झुकने वाला। हाल के महीनों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई अहम बातचीतें हुई हैं, जिनमें दोनों देशों ने अपने रिश्तों को और मजबूत करने का इरादा जताया है। पुतिन का दिल्ली पहुंचना इसलिए भी अहम है क्योंकि पश्चिम को ये उम्मीद थी कि भारत अमेरिका की नीतियों के चलते रूस से दूरी बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने न सिर्फ रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूती से रखा। यही कारण है कि अब 5 दिसंबर का ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि भारत की सामरिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन होगा। रूस और भारत का रिश्ता दशकों पुराना है, जिसने हर मुश्किल दौर में खुद को साबित किया है और अब वही रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। आने वाले समय में ये साझेदारी एशिया के सामरिक नक्शे को बदल सकती है। इस दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा S-400 ट्रायम्फ को लेकर है। ये नाम छोटा है लेकिन ताकत इतनी कि दुश्मन देशों की नींद उड़ा दे। ये वही सिस्टम है जिसने भारत के आसमान को लगभग अभेद्य बना दिया है। रूस द्वारा विकसित ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे घातक और एडवांस्ड माना जाता है, जो 400 किलोमीटर तक किसी भी खतरे को पहचान कर उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ विमान या ड्रोन, कोई भी इसकी पकड़ से नहीं बच सकता। और जब भारत ने इसे खरीदने का फैसला किया था तो दुनिया की कई ताकतों के चेहरों का रंग उड़ गया था, क्योंकि इस एक कदम ने पूरे एशिया की शक्ति संतुलन की कहानी बदल दी थी। भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 खरीदने का समझौता किया था, जिनमें से 3 पहले ही भारतीय धरती पर तैनात हो चुके हैं। पहली यूनिट को पंजाब के पास रखा गया, जो पाकिस्तान की ओर नजर रखती है। दूसरी लद्दाख क्षेत्र में, जहां चीन से टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती है। तीसरी यूनिट को पूर्वोत्तर में तैनात किया गया ताकि अरुणाचल से म्यांमार और चीन की दिशा तक आसमान पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब पुतिन के इस दौरे में बाकी 2 स्क्वाड्रनों की डिलीवरी को लेकर अंतिम समझौते पर मोहर लगने की संभावना है, जिसके बाद भारत का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बात करें अमेरिका की, तो याद कीजिए जब भारत ने रूस के साथ ये डील साइन की थी तब अमेरिका ने खुलेआम चेतावनी दी थी कि भारत पर काटसा कानून के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन भारत झुका नहीं, बल्कि जवाब साफ था। हमारी सुरक्षा जरूरतों का फैसला वॉशिंगटन नहीं, नई दिल्ली करेगी। ये वही पल था जब दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। आज अगर अमेरिका भारत से रिश्ते बना के रखा है तो इसलिए नहीं कि उसे भारत की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि भारत के बिना वो एशिया में टिक नहीं सकता। ये नया भारत है जो साझेदारी करता है पर सर नहीं झुकाता। अब जब पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे तो S-400 की अंतिम खेप की डिलीवरी के साथ साथ भारत इस बात पर भी चर्चा करेगा कि भविष्य में इस तकनीक के कुछ हिस्सों का निर्माण भारत में ही हो सके, यानी रूस से सिर्फ खरीद नहीं बल्कि तकनीकी साझेदारी। मेक इन इंडिया के तहत अगर ऐसा होता है तो कई सारे देश जो अमेरिका के डर से रूस के साथ डील नहीं करता है वो डायरेक्ट भारत से इसे खरीद सकते हैं।
इस समझौते के बाद भारत के पास एक ऐसा कवच होगा जो दिल्ली से लेकर अरुणाचल, राजस्थान से लेकर लद्दाख तक हर दिशा में फैलेगा। दुश्मन चाहे जमीन से हमला करे या हवा से, भारत पहले से ज्यादा सुरक्षित है। यही वजह है कि पुतिन की इस यात्रा पर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डील सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि शक्ति संतुलन की कहानी लिखेगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत ने जिस तेजी से अपनी सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई है, उसमें S-400 की भूमिका सबसे अहम है। अब सीमा पार से आने वाला कोई भी खतरा न सिर्फ देखा जा सकेगा बल्कि पलक झपकते ही खत्म किया जा सकेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि S-400 तो बस शुरुआत है। पुतिन इस बार एक और प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं जो भारत के आसमान की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। वो है सुखोई S-57, रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट। वो फाइटर जेट जो दिखता नहीं लेकिन हमला करता है और तबाही छोड़कर चला जाता है। अब यही जेट भारत की ताकत बढ़ाने जा रहा है। पुतिन के इस दौरे का सबसे बड़ा सरप्राइज यही बताया जा रहा है कि रूस भारत को न सिर्फ सुखोई S-57 बेचने को तैयार है, बल्कि इस जेट की तकनीक यानी इसका दिमाग, इसका सोर्स कोड भी भारत को सौंपने जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि अब तक रूस ने ये कोड किसी देश को नहीं दिया था और अमेरिका ने तो अपने F-35 का कोड अपने सबसे नजदीकी सहयोगी ब्रिटेन या इजराइल तक को देने से मना कर दिया है। लेकिन भारत के लिए रूस ने यह दीवार तोड़ दी है। इसका मतलब है कि अब भारत इस जेट को अपने हिसाब से बदल सकता है। इसमें अपनी मिसाइलें, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने सिस्टम लगा सकता है। भारत की HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही इस जेट के प्रोडक्शन के लिए तैयार मानी जा रही है। अगर इस दौरे में डील पर मोहर लगती है तो भारत में ही सुखोई S-57 के प्रोडक्शन लाइन शुरू हो सकती है। इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, जिससे भारत की वायुसेना को न सिर्फ आधुनिक जेट मिलेंगे बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए आत्मनिर्भरता भी हासिल होगी। ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि S-57 को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ क्षमता। ये राडार की पकड़ में लगभग नहीं आता, यानी दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उस पर हमला न कर दे। इसकी सुपर क्रूज क्षमता इसे बिना आफ्टर बर्नर के भी आवाज से तेज उड़ने की शक्ति देती है, जिससे इसकी रेंज बढ़ती है और मिशन की गुप्तता बरकरार रहती है। इसके अंदर लगा AI सिस्टम इसे एक उड़ता हुआ दिमाग बना देता है, जो एक साथ कई टारगेट्स पर नजर रख सकता है, फायर कंट्रोल सिस्टम संभाल सकता है और पायलट को रियल टाइम में दुश्मन की हर चाल दिखा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अगर भारत S-57 को हासिल करता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान या चीन के खिलाफ बढ़त नहीं होगी, बल्कि ये अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी संदेश होगा कि भारत अब रक्षा के हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर है। सुखोई S-57 और S-400 की जोड़ी मिलकर भारत के आसमान को अभेद्य बना देगी। एक तरफ रक्षा की ढाल, दूसरी तरफ अटैक की तलवार। यही कारण है कि इस डील की भनक मिलते ही बीजिंग और इस्लामाबाद में बेचैनी फैल गई है। चीन जानता है कि उसका J-20 अब भारत के S-57 के सामने टिक नहीं पाएगा और पाकिस्तान के लिए तो ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब आपकी भी बारी है कि क्या भारत को रूस का सुखोई S-57 खरीद लेना चाहिए, जिस तरह का टेंशन वाला माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच में है उसको देखते हुए, या फिर अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट का इंतजार करना चाहिए। अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताना और वैश्विक राजनीति से जुड़ी और भी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।